नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं टाटा स्टील लिमिटेड के बारे में। यस, तो भारत की सबसे बड़ी और बेहतरीन स्टील मेकिंग कंपनी है टाटा स्टील, एंड जिस ग्रुप को बिलोंग करती है, नो डाउट। ठीक है, तो नो फंडामेंटल डिस्कशन, नो मैनेजमेंट डिस्कशन। ठीक है, एंड यहाँ पर हम रिटर्न्स की भी उतनी बात नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए रिटर्न्स कभी ऊपर और नीचे जा सकते हैं। बट येस, एज ए इन्वेस्टर हमें फोकस करना है कि व्हाट वी आर गोइंग टू बी गेट इफ़ वी इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टाइम, दैट इज़ फॉर, वो जानना आवश्यक है। तो अगर हम देखेंगे इवन ईयर टू टिल डेट भी देखेंगे, या फिर अगर हम 1 ईयर की रिटर्न की भी हम बात करेंगे, तो देखिए 1 ईयर में टाटा स्टील ने बना के दिए है 138% का रिटर्न मिला है। ऑलमोस्ट पैसों को 1.5 गुना किया है टाटा स्टील ने। ठीक है, ये कोई पेनी स्टॉक नहीं है, या फिर कोई ऐसा स्टॉक नहीं है जहाँ पर ज़बरदस्त हलचल होती है। स्टडी रिटर्न देता है, एंड अगर हम लॉन्ग टर्म एटलीस्ट 1 साल या एटलीस्ट यहाँ से 3 साल 5 साल का भी अगर हम वेट करेंगे, तो देखिए सुपर्ब नतीजे या फिर सुपर्ब रिटर्न हमें मिलने की संभावना अभी भी बनी है। तो 1 साल का रिटर्न 138% का मिला है। तो मंडे को क्या हुआ था, तो ट्यूसडे, आज मैं मंगलवार के दिन वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है आपके पास ये लॉन्ग देर से पहुँच सके, तो क्षमा चाहता हूँ। तो मंडे का सेशन हम देखेंगे कि क्या हुआ था। मंडे देखिए ओपन हुआ था 1295 पे, हाई गया तो ऑलमोस्ट 300 रुपीज़, एंड लो बना है 1241 और क्लोज हुआ है 1244 पर। तो देखिए गिरावट मंडे देखने को मिली, ऑलमोस्ट 3.5% की गिरावट थी टाटा स्टील में। ठीक है, तो देखिए यस, मतलब अप एंड डाउन चलते रहेंगे, बट एज़ मैंने कहा है कि एज ए इन्वेस्टमेंट प्रॉस्पेक्टिव हमें देखना है ऐसे बड़े लार्ज कैप स्टॉक में। अगर हमें डिसेंट रिटर्न एंड रिस्क लेस रिटर्न अगर चाहिए, रिस्क चाहिए, तो काफ़ी ऐसे अदर स्टॉक्स है या शेयर्स है जहाँ पर मैं अगर आप चाहेंगे तो मैं वीडियोस बनाऊंगा, जहाँ पर हमें अगर रिस्क लेने की अगर कैपेसिटी है, तो डेफिनेटली हमें, मतलब रिस्क है तो इश्क है कहा जाता है, जो मूवी भी आई है, ठीक है, हर्षद मेहता की। तो देखिए वो तो खैर ठीक है, मूवी की हद तक ठीक है, बट एज ए छोटे इन्वेस्टर जैसे आप और मेरे तरह, तो अगर क्या हमें डिसेंट इन्वेस्टमेंट देखना है, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट देखना है, या फिर रिस्क लेना है, वो एक इंडिविजुअल पर डिपेंड है। तो जानकारी क्या टाटा स्टील में, वो हम जानेंगे। तो देखिए अभी आ गए जिसकी हमें बात करना है इस वीडियो में। तो देखिए टाटा स्टील अभी एक कंपनी को रिस्ट्रक्चर करने जा रही है, कह सकते हैं हम इनडायरेक्टली, क्योंकि जो अदर इनके ओवरसीज़ प्लांट्स है या ओवरसीज़ सब्सिडरीज है, वहाँ पर ये इनका बिजनेस सेल आउट कर रहे हैं, जो लेस प्रॉफिटेबल बिजनेसेस है अदर वेरियस कंट्रीज़ में, अदर देन इंडिया, या फिर जो भी कंट्रीज़ है, वहाँ पर ये कोशिश कर रहे हैं कि जो इनका बिज़नेस है वो एक प्रॉपरली स्ट्रक्चर वे में आए, जहाँ पर ये बिज़नेस को प्रॉपरली मैनेज कर सके। तो जिसके कारण हो सकता है कि थोड़ा सेलिंग हो रहा है और यस्टरडे डाउन गया हो, बट दिस इज़ नॉट फॉर द 1 डे कर्ज। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर हो रहा है, इट विल टेक टाइम, एंड अगेन दिस वुड बी गिव गुड रिटर्न्स इन फॉर लॉन्ग टाइम। तो देखिए जानकारी क्या है। Tata Steel has reviewed plans to sell its Thailand business as the company looks to exit less प्रॉफिटेबल ओवरसीज बिजनेस। तो देखिए थाईलैंड में जो इनका बिजनेस है वहाँ से एक्सिट कर रहे हैं, स्टील बिजनेस है, लेस प्रॉफिटेबल बिजनेस है, जिसके कारण जो थाईलैंड की इंटाइटी है सिंगापुर और नेट स्टील होल्डिंग्स कहकर, वो वहाँ से कट कर रहे हैं। तो विल एड द कंपनी कट्स इन द डेप्ट फर्दर। तो देखिए ये जो एक्सिट्स करेंगे, ये ऐसा ही नहीं है कि लॉस मेकिंग, वहाँ वहाँ पर ये लॉस मेकिंग कंपनी है या फिर उतना प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा है उस सेगमेंट में, तो वहाँ से अगर ये बेच कर निकलेंगे तो इनको फ़ायदा क्या है, इट विल गिव यू बूस्ट टू रिड्यूस दी डेप्ट, जो कर्ज़ा है वो कम कर सके। देखिए अगर कर्ज़ा अगर प्रॉफिट हो रहा है एंड कर्ज़ा भी वही लेवल पर बढ़ा है, तो हमें उनका इंटरेस्ट देना है, फिर कर्ज़े को मैनेज करना है। तो जो रेवेन्यू अगर बढ़ने के बाद भी प्रॉफिट कम होता है, तो अभी देखिए एक रिस्ट्रक्चर फेज में, जहाँ पर जो जो लॉस मेकिंग या फिर लेस प्रॉफिटेबल एंटाइटी से, वहाँ से वो हटकर जो पैसे आएंगे, वहाँ से कर्जा कम करेंगे, देन कंपनी विल गिव फुल प्लेज फोकस टू दी बिजनेस, राइट। सो ये पॉजिटिव मूव हम कह सकते हैं। उसके बाद देखिए द डिसीजन टू रिन्यू प्लान्स टू सेल द बिजनेस कम्स इन द वेक ऑफ द शार्प सर्ज इन द स्टील prices in the past 16 months, driven by the strong demand and supply cuts in
चाइना। तो देखिए जो 16 मंथ से जो डिमांड थी स्टील की, आपको पता है किस तरह ये पिछले 1 साल, अगर पिछले 4 से 5 महीने अगर छोड़ दे, उससे पहले अगर हम देखेंगे आप टाटा स्टील, JSW स्टील, इवन टाटा स्टील BSL, खैर अभी वो नहीं है, कितने भयंकर या फिर बेहतरीन रिटर्न्स इन्होंने दिया है। कारण क्या था कि जो स्टील की हेवी डिमांड थी एंड स्टील का कट हुआ था, कट्स इन चाइना, चाइना ने स्टील मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी कम किया था, ठीक है, जिसके कारण ये बढ़ रहा था। एंड हाइयर प्राइजेस हैव बूस्टेड टाटा स्टील प्रॉफिटेबल। टाटा स्टील का प्रॉफिट आपने देखा है ना, Q2 का मैंने एक वीडियो बनाया है, 8 फोल्ड प्रॉफिट हुआ, 8 फोल्ड, वन ऑफ द बेस्ट, बेटर देन बेस्ट प्रॉफिट रेवेन्यू इन्होंने जनरेट किया है। स्टिल अगर स्टॉक गिर रहा है, तो इससे पहले भी एक वीडियो मैंने बनाया था जहाँ पर अगर अच्छी कंपनी अच्छा रिजल्ट देने के बावजूद भी शेयर्स गिर रहे हैं, एंड कुछ ऐसे कंपनी से जिनका रिजल्ट्स ख़राब है तो वो स्टॉक आगे बढ़ रहा है। देखिए स्टॉक मार्केट है, एग्जैक्ट प्रिडिक्ट करना किसी के लिए भी संभव नहीं है, बट येस फॉर लॉन्ग टर्म आंकड़ों के द्वारा या फिर जो एक्सटेंस है या फंडामेंटल स्टोरी है, जो प्रोडक्ट है जिस सेक्टर में डील करती है, ऐसे कई एक्सपर्ट्स या कारण हम जानकर लॉन्ग टर्म के लिए हम अनुमान लगा सकते हैं। एग्जैक्ट अनुमान नहीं है, बट अनुमान के आसपास पहुंच सकते हैं, जिसमें टाटा स्टील भी है। तो देखिए बेचने से क्या होगा, नेट डेट हैज़ फेलन टू ₹78,000 करोड़ एज ऑन September 30, 2021 फ्रॉम 1,16,000 करोड़। तो देखिए ऑलमोस्ट 1,16,000 करोड़ का कर्जा था टाटा स्टील पर। इस जो एंटाइटी से, जो लॉस मेकिंग एंटाइटी से या सब्सिडरी से या लेस प्रॉफिटेबल सब्सिडरी से वेरियस ओवरसीज कंट्रीज़ में, उसे बेचकर ऑलमोस्ट 78,000 करोड़ का इनका कर्जा कम हुआ है। इन दिस पीरियड टाटा स्टील शेयर प्राइसेस हैव क्लेम्ड मोर देन 4 फोल्ड। तो देखिए यहाँ पर शेयर्स का भी मैंने आपको स्टार्टिंग में 1 ईयर का रिटर्न बताया, तो ऑलमोस्ट 1.5 गुना पैसे बनाकर टाटा स्टील ने दिया है 1 ईयर में। अगर हम 2 ईयर्स की देखें तो ज़बरदस्त 4 फोल्ड का रिटर्न हमें मिला है। तो देखिए ये लॉन्ग टर्म के लिए कोई घबराने वाली बात नहीं है कि बिजनेस बंद हो रहा है। आप देखिए टाटा स्टील का जो मार्केट शेयर या फिर जो मार्केट ग्रोथ वैल्यूम इंडिया में ऑलमोस्ट ज़बरदस्त लेवल में बढ़ रहा है इन इंडिया में, एंड यूरोप में भी इनका अच्छा खासा दबदबा है स्टील में, ठीक है। तो जो छोटे कंट्रीज है जहाँ पर कुछ प्रॉफिटेबल इनको दिख रहा है, कम हो रहा है, वहाँ से ये एक्सेस कर रही है। दिस इज़ अ प्लान ऑफ द कंपनी। हर कंपनी प्लान करती है कि कहाँ पर उसे ज़्यादा अगर वो एक्सेस करेंगे तो कहाँ पर ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और कहाँ पर कम फ़ायदा मिल रहा है। तो दिस इज़ अ कंपनी कॉल जहाँ पर ये सही है फॉर लॉन्ग टर्म, राइट। तो इसके आगे देखिए आपकी मेरी राय तो ठीक है मायने रखती है कुछ हद तक, एक्सपर्ट्स क्या कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपर्ट्स वो बंदे होते हैं जो हमें आने वाली जानकारी का कुछ 5 to 10% का जानकारी हमें दे देते हैं। यानी अभी टाटा स्टील ने बिज़नेस बेचा है तो आगे जाकर ये सही है या गलत होगा, तो एग्जैक्ट में से अगर 5 to 10% भी अगर कुछ हमें जानकारी मिलती है दैट इज़ गुड। तो एक्सपर्ट्स की राय क्या है, ये रहा। Analyst said the company has an opportunity to restructure its business during the favorable times. Yes, जो मैंने कहा था कि देखिए अभी फेवरेबल टाइम है, स्टील का हाई डिमांड है, स्टील के प्राइसेस अप हुए हैं, येस मटेरियल्स के प्राइस भी हाई हुए जिनके कारण रेवेन्यू बढ़ रहा है, बट प्रॉफिट में कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रेस लग रहा है। बट ओवरऑल जो लुक है विच इज़ वेरी फेवरेबल टू स्टील मेकिंग कंपनीज लाइक JSW, टाटा स्टील, ये सारे कंपनीज़ के लिए। तो कंपनी चाह रही है कि जो बिज़नेस रिस्ट्रक्चर, क्या होता है रिस्ट्रक्चर, यानी जो कॉस्ट कटिंग है या फिर जो कर्जा है या फिर अनवांटेड जो चीज़ें है उसे कम किया जाए। तो दिस इज़ अ पेज वेयर कंपनीज टेक द कॉल्स टू रिस्ट्रक्चर देयर कंपनी, जो भी लूप होल्स है उसे हटाकर एक प्रॉपर वे में डायरेक्शन में आगे बढ़ सके। तो ये सारा रिस्ट्रक्चर प्लान एनालिस्ट भी यही कह रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड एंड पॉजिटिव है। सेकेंड एनालिस्ट क्या कर रहा है, एनालिस्ट आर चेयरिंग द कंपनीज डिसीजन टू ऑफलोड ओवरसीज यूनिट्स बट ए सेल ऑफ द यूरोपियन सब्सिडीज साइन एज ए क्रिटिकल। तो यहाँ पर देखिए एनालिस्ट कह रहे हैं कि चेयरिंग द कंपनीज डिसीजन टू ऑफलोड ओवरसीज यूनिट्स, ठीक है ओवरसीज यूनिट्स आप बेच रहे, करेक्ट है, बट सेल ऑफ द यूरोपियन सब्सिडरीज इज सीन ऑफ क्रिटिकल। तो यहाँ पर यूरोप में भी इन्होंने, यूरोप में तो ऐसे तो काफ़ी सब्सिडरीज है टाटा स्टील के, तो वहाँ पर भी इन्होंने एक दो सब्सिडरीज को मतलब दे आर प्लानिंग टू रिस्ट्रक्चर, मतलब सेल करने वाले बेचने वाले हो सकता है, तो वहाँ पर ये कह रहे हैं कुछ क्रिटिकल है, ठीक है। बट ओवरऑल जो लुक है देखिए किसी भी इंसान हो या कंपनी को कुछ ऐसे पीरियड में जब वो सोच रहा है कि अभी मेरा टाइम चल रहा है तो मुझे जो भी अगर बटोरना है या फिर
प्रॉपरली मैनेज कर कर अगर यहाँ से और नेक्स्ट लेवल जाना है तो आई हैव टू बी टेक द कॉल फॉर फ्यू थिंग्स। तो दिस इज़ अ पीरियड ऑफ टाटा स्टील रिकन्स्ट्रक्शंस का पीरियड चल रहा है। एंड फॉर लॉन्ग टर्म एज ए इन्वेस्टर हम देखेंगे तो स्टे इन्वेस्टेड। एंड कंपनी फंडामेंटल नो डाउट, मैनेजमेंट नो डाउट। तो एज अ ट्रेडर वी कांट से कि क्या होगा, क्योंकि मंडे लगभग 3.5% डाउन गया है। एंड पिछले अगर एक महीने का भी रिटर्न हम टाटा स्टील में देखेंगे तो उतना पॉजिटिव नहीं रहा है। बट फॉर लॉन्ग टर्म येस, स्टे इन्वेस्टेड। थैंक यू, धन्यवाद।